साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी से किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और कौन से 3 से 4 स्टेप्स को आप फॉलो करके 99% साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड ब्लॉग्स मैं हूं आपका दोस्त इशार सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आप पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका विजिट वीजा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं और अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कौन स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी एम्बेसी में नहीं बुलाया जाता। आज के इस व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं आसानी से तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, आप डायरेक्ट एम्बेसी जाते हैं या आपको इस ड्रॉप बॉक्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको ज़ायदी वीजा सेंटर वीएफएस ग्लोबल जो उनका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, आपको वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए भी आपको एक डेट लेनी पड़ती है। डेट आपको अपॉइंटमेंट की सूरत में आप डेट लेते हैं और आप फिर उस दिन आपको पर्सनल अपीयरेंस पर आप जाकर जज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अपॉइंटमेंट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आप इजीली वहां पर लॉगिन करके, अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो वहां पर आप लॉगिन करके अपनी इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ, आप 2 से 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपना लॉगिन बना सकते हैं और इसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तीनों सेक्टर से आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर बात कीजिए अपॉइंटमेंट आपको कितना टाइम बाद की मिलती है, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं $50 अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं जो आपको ऑनलाइन कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है। कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं देन आपकी अपॉइंटमेंट वहां पर बुक हो जाती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है अपॉइंटमेंट लेटर आपको ईमेल पे मिलता है। वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आप अपनी फाइल से रेडी करते हैं, देन आप जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने टाइम क्या आपका इंटरव्यू होता है या नहीं, और अगर आपको क्या एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए किस बेस पर बुलाया जाता है, इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जाता है और आप इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वही सारे हैं जो नॉर्मल रूटीन में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक अच्छे तरीके से प्रिंट होना चाहिए। आपकी पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपकी एफआरसी और अगर आप न्यूली मैरिड अपना एमआरसी यानी इकोनॉमिक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका एफडीआर, एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल न्यूज़ पेजेस की कॉपी चाहिए होती हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंस लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस लेटर ट्रांसफर के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर, एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपके बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वीजा कवर लेटर में आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और इसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं उसमें आपका वीजा फॉर्म आता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म आपको होटल बुकिंग लगानी पड़ती है, वीजा कवर लेटर में आपको प्रॉपर अपनी सारी प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना पड़ता है, ट्रैवल प्लान,
आपका जो ट्रैवल है कितने डेज का आपका साउथ अफ्रीका में ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, और वहां पर जो आपकी एक्टिविटीज है वो आपको ट्रैवल प्लान की सूरत में लगानी पड़ती है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड। इसमें जो फ्लू वैक्सीनेशन है फाइजर, मेट्रोना, एस्ट्राजेनेका की आप वैक्सीनेशन लगवा के अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवा सकते हैं, येलो फीवर कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोफाइल की सूरत में रेडी करते हैं और अपॉइंटमेंट लैपटॉप के ऊपर लगाकर आप जैरिज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। साउथ अफ्रीका की जो विजिट वीजा फी है 5300 पाकिस्तानी विजिट वीजा फी है, जो आपको जैरिज में पेड करनी पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब जैरिज में सबमिट करवाते हैं तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 डेज के अंदर इसका डिसीजन पहुंच जाता है। जैरिज में आपका इंटरव्यू नहीं होता, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। इसके बाद आपको एम्बेसी सेंटर वेरिफिकेशन कॉल आती है। वेरिफिकेशन कॉल में आपसे भी 2-4% हो जाते हैं, और अगर आपकी प्रोफाइल में कोई थोड़ा सा वेरिफिकेशन क्लियर ना हो सके देन एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट की डेट देती है कि आपको पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में अपीयर होके वहां पर आपका इंटरव्यू होता है। तो कौन से 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, और अगर इंटरव्यू बुला लिया जाता है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि आपका इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो सके और आपको 99% वीजा मिल सके। ऐसा फर्स्ट स्टेप में अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंटरव्यू ना देना चाहें और आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ऐसा सबसे पहले आपको अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करना पड़ता है और बैलेंस वेल मेंटेन होना चाहिए। स्टेटमेंट आपका बैलेंस वेल मेंटेन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, और इसके बाद स्टेटमेंट में कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो कि जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें या आपके पास उसका प्रूफ ना हो। आउट ऑफ कंट्री से जो आपको पेमेंट आती है उसमें एम्बेसी अगर कोई डाउट हो तो एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेती है, तो सब प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप इतना ज्यादा ना रखें, 5 to 7 डेज या मैक्सिमम आप 7 to 8 डेज का अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर रखें। और थर्ड नंबर पर आपका आता है कि ब्लड रिलेशन कोई आपका साउथ अफ्रीका में है तो वो आपको बताना पड़ता है, और अगर वहां से आपको कोई स्पॉन्सर आया हुआ है और स्पॉन्सर में आपको प्रॉपर लिखवाना पड़ता है कि आप ड्यूरेशन जो अपना वहां पर कंप्लीट करेंगे या वो होटल में कंप्लीट करेंगे या जो आपके रिलेटिव है ब्लड रिलेशन है आपने वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे कंप्लीट करना है, और जो वहां पर फूड के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करेगा प्रॉपर आपको इन्विटेशन लेटर में लिखवाना पड़ता है। और अगर आप कोई दूर का रिलेटिव है या फैमिली फ्रेंड है तो उसमें आपको इनविटेशन मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं तो देन आप वहां से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। अगर आप इनविटेशन लेटर नहीं मंगवाते या उनका बीच में जिक्र नहीं करते अपनी प्रोफाइल में देन तब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है। तो ये 3 से 4 स्टेप है। और जहां तक बात है अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है तो किस तरीके से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पजल नहीं होना, और दूसरे नंबर पर आपने अपने टाइम पर इंटरव्यू के लिए जाना होता है, और थर्ड नंबर पर एम्बेसी जो आपसे क्वेश्चन करे आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल आपने सबमिट करवाई हुई है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको पता होना चाहिए, होटल डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, टिकट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि एम्बेसी जो आपसे क्वेश्चन करे तो आप इजीली उसका आंसर कर सकें। अगर स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो देन आपके पास उस स्टेटमेंट में जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तब वो आपकी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट होती है और आपका इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है और आपको 99% वीजा लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे बता दें कि किस तरीके से आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा 99% हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड वेल्डेस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद न्यू चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।